नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत ने एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने चौथे सुपर 4 मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को 41 रनों से हराया। श्रीलंका को लगातार 13 वनडे जीतने के बाद हार मिली। सबसे ज्यादा लगातार वनडे जीत के मामले में टीम दूसरे नंबर पर रही। 21 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले पर है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 49.1 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में श्रीलंकाई टीम 41.3 ओवर में 172 रन ही बना सकी। श्रीलंका से 20 साल के ऑलराउंडर दुनित वेलाल्गो ने 5 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी पारी में 42 रन की नॉट आउट पारी भी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सुपर 4 स्टेज में भारत के 4 पॉइंट्स हैं। अब 14 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला नॉकआउट की तरह होगा। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सुखेर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी को दी शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसके खिलाफ प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में सुखेर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल देवकिशन शर्मा 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। ऐसे में 5,000 रुपए रिश्वत लेने पर सहमत होकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राज पुरोहित ने टीम के साथ ट्रैप कार्रवाई की। एसीबी ने मीरानगर भुवाना निवासी देव किशन शर्मा को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उदयपुर एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ जिले में हाईवे पर अचानक आए गोवंश को बचाने के प्रयास में बोलेरो कार सामने से आ रही लोक परिवहन की बस से टकरा गई। हादसे में मां बेटे सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा हनुमानगढ़ जयपुर मेगा हाईवे पर हुआ। टाउन सीआई वेदपाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जयपुर मेगा हाईवे पर लखोवाली से नौरंगदेसर के बीच गौवंश को बचाने के चक्कर में बोलेरो जीप और लोक परिवहन बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बोलेरो जीप में सवार मां बेटे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 40 वर्षीय नीतू पत्नी उदाराम जाट निवासी भैरूसरी, उसका 15 वर्षीय बेटा विष्णु जाट, 65 वर्षीय नंदराम गोदारा निवासी भैरूसरी और 40 वर्षीय अर्जुन गोदारा निवासी भैरूसरी की मौत हो गई। जयमल निवासी 15 चक जाखड़ा वाली का इलाज चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा जिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, मेरे शब्द हमेशा शालीन व सभ्यता पूर्वक रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात पहले भी की है और आज भी करता रहूंगा। पायलट भीलवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी शिवचरण माथुर के गांधीनगर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैंने हमेशा मुद्दों की बात की है, इसलिए हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है। पेपर लीक में उम्र कैद तक का प्रावधान रखा है, जो पहली बार हुआ है। हम चाहते हैं इसका जड़ से समाधान हो। आरपीसीएससी में जो लोग बैठे हैं उनकी योग्यता व साख पर सवाल नहीं उठे। सिलेक्शन ऐसे लोगों का हो जिन पर संदेह नहीं हो। भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई मेरे अकेले की नहीं बल्कि सबकी है। हमारी पार्टी की है, हमारे नेता की है, इसलिए हम सब मिलकर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के बहुमत पर सीएम के सवाल पर पायलट ने कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक में विधायक दल व हाईकमान तय करेगा। बाड़मेर पुलिस ने महिलाओं को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बाहरी राज्यों में लाकर लाखों रुपए में बेचने के मामले का खुलासा करते हुए एक दलाल और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वह 5 युवतियों को डिटेन कर सखी केंद्र भेजा है। मामला गीडा थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार गीडा थाने में शिकायत मिली थी कि दिल्ली का दलाल असम राज्य से आसपास के इलाकों में महिलाओं को शादी का झांसा देकर बाड़मेर व बालोतरा जिले में लेकर आते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों को लाकर शादी करवाने के लिए बेच देते हैं। एक महिला के 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं। महिलाएं 10 से 15 दिन रहती हैं और फिर यहाँ से भाग जाती थी। इसको लेकर पुलिस की टीम ने गीडा इलाके के मलवा गांव से संदिग्ध महिलाओं को पकड़ा और वहीं पुलिस ने एक दलाल और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक गाड़ी को भी जब्त किया है।
विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी चल रही है। इसमें अब ब्लॉक वार कांग्रेस की बैठकों में आपसी गुटबाजी सामने आने लगी है। राजधानी में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के विधानसभा क्षेत्र छोटवाड़ा में 2 ब्लॉक की फीडबैक बैठक में सचिन पायलट समर्थक प्रदेश महासचिव राजेश चौधरी को रोके जाने पर विवाद बढ़ गया। प्रदेश महासचिव राजेश चौधरी ने फीडबैक बैठक में पुलिस से रोके जाने का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। इससे बैठक में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बैठक बीच में छोड़नी पड़ी। पायलट समर्थक राजेश चौधरी छोटवाड़ा सीट से कांग्रेस में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक हर सीट पर ब्लॉक वार बैठकें करके फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान छोटवाड़ा और वैशाली नगर ब्लॉक की साझा बैठक रखी गई थी। बैठक में पर्यवेक्षक और मंत्री की मौजूदगी में जब आरोप लगाने शुरू किए तो विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बैठक बीच में ही खत्म करनी पड़ी। थक्का मुक्की की हालात बन गए। हंगामा बढ़ने पर पर्यवेक्षक और मंत्री बैठक से चले गए। दोनों के समर्थकों में इसके बाद कहासुनी होती रही। झालावाड़ जिले के मंडावर थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर हुए गहने लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना में फरियादी ही आरोपी निकला है, जिसने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते घटना को अंजाम दिया। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि फरियादी सुशील ने रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी के साथ 3 धार बड़बेला रोड पर चाकू की नोक पर मारपीट कर 2 अज्ञात बदमाश मंगलसूत्र छीनकर ले गए। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर घटना का पर्दाफाश कर आरोपी पति 34 वर्षीय सुशील बैरागी निवासी तुंगनी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी शरीफ अहमद ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसलिए उसके प्रेमी के बारे में जानने के लिए पत्नी के गले पर हथियार लगाकर डराया धमकाया। लेकिन पीड़िता के गंभीर घायल होने से आरोपी घबरा गया और लूट की झूठी साजिश रच डाली। राजस्थान हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ बाड़मेर के चौटन थाने में दर्ज मुकदमे में 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव की ओर से पेश विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर लगाए गए अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह दासपा ने पैरवी की। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर 16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें। गौरतलब है कि बाबा रामदेव पर चौटन के पठाई खान ने मामला दर्ज करवाया था। 2 फरवरी को वे एक धार्मिक प्रोग्राम में भाग लेने बाड़मेर पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय PG महाविद्यालय में दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा एक परीक्षार्थी पकड़ा गया है। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कॉलेज में B.Ed 3rd ईयर के हिंदी साहित्य 2nd पेपर के एग्जाम हो रहे थे। कमरे में 36 परीक्षार्थी बैठे थे। सेमिनार कक्षा में परीक्षा देते हुए टेबल नंबर 35 पर संदेह होने पर ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें अभिषेक खीचड़ की जगह फर्जी परीक्षार्थी सुशील कुमार बैठा मिला, जबकि अभिषेक खीचड़ अपनी गाड़ी में बैठा था, जिसे होमगार्ड पकड़कर लाए और केंद्र निदेशक के समक्ष पेश किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्रामोदय महाविद्यालय से BA B.Ed की पढ़ाई कर रहा है। उसके कहने पर ही सुशील कुमार उसकी जगह परीक्षा देने आया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत 2 युवतियों से ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है। ठगों ने पीड़ित युवतियों के अकाउंट से विभिन्न ट्रांजैक्शन के जरिए 1,20,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पंचशील नगर B ब्लॉक निवासी डॉक्टर दिव्या राठौर ने दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर को साइबर ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से 20 ट्रांजैक्शन के जरिए 9,995 रुपए विड्रॉल कर लिए। वहीं प्रगति नगर कोटड़ा निवासी कविता राठौर ने दी शिकायत में बताया कि उसके फोन पर मैसेज आया, जिसमें मेरे अकाउंट में पहले 100 रुपये फिर 35,000 रुपये डाले जाने की जानकारी मिली। बाद में फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके पापा का नाम लेकर कहा कि आपके पापा ने आपके अकाउंट में 20,000 रुपये डालने को कहा है, मैं उनका दोस्त हूँ, और कहा कि गलती से ज़्यादा पैसे डाल दिए, आप लौटा दो। युवती ने कॉलर की बातों में आकर उसके अकाउंट में 20,000 रुपये पेटीएम से भेज दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजधानी जयपुर के चौगान स्टेडियम में कल 14 सितंबर से हवा महल विधानसभा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन हवा महल विधानसभा के विधायक और राजस्थान के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के जन्म दिवस पर राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से किया जा रहा है। यह लीग का आयोजन चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर से शुरू होगी। इसमें उद्घाटन के मौके पर पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा परफॉर्म करेंगे। इस दौरान अक्षय कुमार, फेम विकल्प मेहता अपने कॉमिक अंदाज में सभी का मनोरंजन करेंगे। मीडिया प्रभारी मित्रोदय गांधी ने बताया, इसमें 150 से अधिक हवा महल विधानसभा क्षेत्र के वार्डों की टीम भाग ले रही है। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 1,51,000 रुपये और उप विजेता को 51,000 व मैन ऑफ द सीरीज को मोटरसाइकिल अवार्ड स्वरूप मिलेगी।